हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो आज से हम क्लास 9th वाले इतने रिक्वायर कर रहे थे, सर 9th की क्लासेस क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, एकदम भर भर के मतलब काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर करके परेशान कर दिए भाई। तो हमने कहा क्लास 9 का भी क्लास ले ही लेते हैं। ऐसे वैसे देखा जाए तो समय हमारे पास इतना इनफ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्लास 9 का 9 से 12 तक पढ़ाने के लिए बोला था तो पढ़ाता, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टाफ रखता। लेकिन इतनी ज़्यादा बच्चे ने बोला कि सर पढ़ाइए, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, सर पढ़ाइए पढ़ाइए। तो आज से हम क्लास 9 का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके पहले जो है लगभग 3-3.5 मिनट का यही चीज बताया था कि क्या क्या पढ़नी है। जैसे देखो बच्चे, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या पढ़नी थी, संख्या पद्धति। सेकंड क्या पढ़नी थी, पॉलिनोमियल मानी बहुपद। इसी प्रकार से हमको कितने चैप्टर पढ़ने थे, 12 चैप्टर, जो कि लास्ट है स्टैटिक्स। तो अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या, चैप्टर नंबर फर्स्ट, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो अपने सभी बच्चों को मतलब अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि अब स्टार्ट हो गया है, तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर करना आपका बनता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। इतना मेहनत से अगर समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये संख्या आया कहां से। देखो बच्चे, संख्या आने से पहले आप ध्यान देंगे, सबसे पहले पढ़ना है क्या, अंक। क्या पढ़ना है बच्चे, अंक यानी डिजिट पढ़नी है। ठीक, चलो अब देखो ये क्या होता है बच्चे, डिजिट आपका जो कुल जो है टोटल, मतलब टोटल 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से, ध्यान दो बच्चे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी ये सभी क्या है बच्चे, अंक हैं। यानी ये जो है आपका क्या है, अंक यानी डिजिट है। समझ पाए कि नहीं। अच्छा, अब ध्यान दो, अंकों से मिल करके क्या बनती है, संख्या। बच्चे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, एक एक चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी डिस्कस करूंगा। हमने कहा अंकों से मिल करके, अब बात आती है क्या, संख्या, यानी ये है आपका क्या, नंबर। बच्चे ध्यान रखना, तो जो नंबर हो जाएगा वो किससे मिलके बनेगा, अंकों से मिलकर, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ नंबर। ठीक है ना, इससे मिलकर माने अंकों से मिल करके। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं बच्चे, ध्यान से समझना एक एक चीज। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर आपको मान लो 12 लिखा है, इसका मतलब एक ये भी अंक है, 2 भी एक अंक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, 12, जो कि एक संख्या है। अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 0 और 1 लिख दिया, ये भी एक क्या हो गया, 0 और 1 से मिलकर क्या बना, एक संख्या बना। ऐसे आपको 0 और 9 लिख दिया जाए, हो सकता है आपको लिख दिया जाए, मान लीजिए कोई लिख दिया, जैसे मान लीजिए आप जो हमारे चैनल या आप सबका चैनल जो है क्या है, 259 है, 259। तो बताओ 259 से मिलकर बना है कि नहीं बना है। तो ये प्रकार का क्या है, संख्या। ऐसे बहुत लाइक दैट मतलब ढेर सारा ले सकते हो। जैसे मान लो किसी ने ले लिया क्या, ये संख्या ले लिया, तो बताओ ये चाहे जो भी संख्या हो, लेकिन बताओ 1, 00, 5, 6, 7 ये सबसे मिलके बना है कि नहीं, ये ध्यान रखना। माने अंकों से मिल करके बनेगा। अब ध्यान रखना, एक नोट पॉइंट बच्चे ध्यान रखना, एक एक चीज डिस्कस करूंगा, छोड़ने वाला नहीं, कमर तोड़ दूंगा। जो भी ये नंबर सिस्टम है ध्यान रखना, बस आपको पेशेंस पूर्वक बने रहना है यहाँ पे। अब देखो बच्चे, नोट पॉइंट में पहला याद रखेंगे क्या, सभी अंक यानी सभी डिजिट, सभी अंक संख्या होगी जबकि सभी संख्या अंक नहीं होगी। यानी सभी जितने भी सभी अंक माने जो भी है, जैसे देखो समझो एक क्या है, ध्यान समझो, एक आपका अंक है और हम इसको संख्या भी बोल सकते हैं। ध्यान समझना सिर्फ मेरी बात को। लेकिन अगर मैं बच्चे आपसे कह दूं 0 और 1, देखो दोनों में डिफरेंस समझ लेना। यही एक चैलेंज भी किया था, तो आप सीखो। पहले मैंने कहा बच्चे 0 1, 0 1 और केवल एक क्या है, संख्या है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है कि ये अंक और संख्या दोनों है, लेकिन ये केवल और केवल क्या है, नंबर्स है, यानी संख्या है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले बच्चे क्या, कि बताओ ये, जैसे मान लीजिए हमने लिया 57, माने 57 ये क्या है, तो 57 केवल आपका क्या होगा, संख्या होगा और अंक नहीं है। दूसरे भाषा हम बात करें तो ये क्या है, अंक
नहीं है। समझ में आया कि नहीं बच्चे? तो देखो अंक और संख्या में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? माने सभी के सभी जो अंक है वो संख्या होगी, जबकि सभी संख्या अंक नहीं होगी। सभी का मतलब कोई भी संख्या बात करें, जैसे मान लो हाँ एक संख्या है, अगर मैं बात करूं एक तो अंक है, संख्या है, लेकिन ये संख्या भी है अंक है, इसलिए कुछ ही संख्या है, माने 0 से लेके 9 तक ये अंक भी है और ये संख्या भी है। समझ पाए कि नहीं? इसके बाद 9 के बाद जितने भी संख्याएं मिलेंगी 10, 11, 12, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, कुछ भी मिल जाए वो सब क्या कहलाएंगी? संख्या कहलाएंगी। बच्चे क्या आपको ये चीजें समझ में आया? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अंक और संख्या क्या होता है, अंक और संख्या में अंतर क्या है, ये आपने जजमेंट करके आए होंगे आज कि एक्चुअल में डिफरेंट क्या होता है, ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप सब। ठीक है, जिससे मैं अब बढ़ूं, अब हमने क्या पढ़ाया? संख्या। अब हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। तो इसको पहले इसके शॉर्ट ले लो या नोट डाउन कर लो अपनी। तो आ जाओ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। अगर थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, चूंकि ये न्यू मार्कर है तो न्यू मार्कर थोड़ा सा बहुत ही पतला चलता है, ठीक है एकदम, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिख कम रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, आप देखने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चे संख्या आपका कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ये देख लो, एक हो जाएगा आपका रियल नंबर। क्या हो जाएगा बच्चे? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। क्या होगा बच्चे? वास्तविक संख्या। क्लियर? रियल नंबर। एक होगा आपका इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक, दोनों को समझ के चलना बच्चे। ये होगा, किसको बोलते हैं हिंदी में? काल्पनिक संख्या। ठीक, एक संख्या 2 प्रकार के, एक इमेजिनरी नंबर और एक क्या हो जाएगा? काल्पनिक नंबर। रियल नंबर क्या होता है उसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चे, ध्यान दो। क्या समझ लेते हैं? एग्जांपल। तो जैसे मान लो 0 लिख दिया गया, +1, -1, +2, -2, +3, -3, इस तरीके से डॉट डॉट, जितने भी इस तरीके से देखे हो आपने वो सब क्या है? रियल नंबर। इसके अलावा 1/2 हो, चाहे +1/2 चाहे -1/2, ऐसे +1/3 -1/2, माने बटे में ऐसे लिख दिया जाए +5/7, माने जितने भी भिन्न के रूप में आपने देखा है, इस प्रकार के चाहे जितनी संख्याएं रहेगी वो सब के सब क्या होंगे बच्चे? रियल नंबर। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा √2, ठीक है, माने कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं आप देखोगे ये सब के सब किसमें पढ़ोगे? रियल नंबर में। तो क्या आपको समझ में आया कि रियल नंबर एक्चुअली होता क्या है? रियल नंबर का मतलब वो होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं, माने रेशनल और इरेशनल नंबर को। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर में, लेकिन आइए, ये तो पढ़ना नहीं है, लेकिन ये पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है ना, जो कि समिश्र संख्या जब वहां पे बताया जाएगा, आप अभी टेंशन ना लीजिए, तो वहां पे आपको बताया जाएगा। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चे। तो इसके जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपका जैसे लिख दिया जाए करड़ी में कोई भी संख्या, जैसे -1 लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? -2, ऐसे क्या लिख दिया जाए? -3 डॉट डॉट डॉट, माने अगर करड़ी में माइनस है तो उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या, माने इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, ये पढ़ना नहीं है, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक, अब हमको जो पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। क्या पढ़ना है बच्चे? ये देखो, आपको पढ़ना है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होगा ये हम समझते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान दो, ये जो है आपका 2 प्रकार होगा, लिख दे रहे हैं लेकिन बताएंगे आगे। ठीक, ये जो है 2 प्रकार होगा क्या? परिमेय संख्या माने रेशनल नंबर, ठीक, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे? परिमेय संख्या। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। और एक होता है इनरेशनल नंबर। क्या होता है बच्चे? इनरेशनल नंबर। ठीक, इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे? अपरिमेय
संख्या, क्या बोलते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना ये दो प्रकार के, अब इसके आगे अगली स्लाइड में बताएंगे, लेकिन पहले ध्यान दो। माने संख्या कितने प्रकार के बच्चे, दो प्रकार के। ध्यान रखना कौन कौन सा, एक मैंने बताया रियल नंबर और एक बताया क्या, इमेजिनरी नंबर। रियल माने वास्तविक संख्या, इमेजिनरी माने काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल क्या थे वो हमने समझाया, रियल नंबर के क्या एग्जाम्पल थे वो आपको समझा दिया। इसके अलावा ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं रियल नंबर्स, वो हमने बताया। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, कौन, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, ये पहले इतना नोट डाउन करो, तब मैं आगे बढ़ूंगा आपको। चलिए तो आइए, अब यहां तक मैंने बताया वास्तविक संख्या कितने प्रकार के बच्चे, दो प्रकार के। कौन कौन सा मैंने बताया, एक रियल नंबर और एक एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आइए इन सबके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान दो। जैसे आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हम देखेंगे वो सब किसमें आएंगे बच्चे, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में आएगा। अच्छा, अपरिमेय संख्या में क्या आएगा, जैसे बच्चे इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपका कड़ी में 2 मिल जाए, कड़ी में 3 मिल जाए, कड़ी में 4 नहीं 5, अभी बताऊंगा 4 क्यों नहीं, इसका रीजन। और ऐसे कड़ी में 6, इस प्रकार से डाट डाट डाट, ये सब क्या होंगे, अपरिमेय। इसमें ध्यान रखना, अगर जैसे 1/2 लिखा रहे, चाहे प्लस 1/2 चाहे माइनस 1/2, और चाहे यहाँ प्लस 5/7 लिखा हो चाहे माइनस 7/5, मतलब चाहे प्लस 5/7 चाहे माइनस 7/5, चाहे जो लिखा रहे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। जितनी भी भिन्न की संख्याएं मिलेंगी वो सब किसमें मिलेंगी, परिमेय, और जो भी कर्णी में संख्याएं दिखेंगी वो सब क्या होंगे, अपरिमेय। एक परिभाषा इसका ध्यान रखना, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, सुन लेना, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका मतलब कि जिसका वर्गमूल ना हो, पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल ना हो, ऐसे समझो, ऐसे मत लिखो, लिखो ऐसे, जिसका वर्गमूल ना हो, वर्गमूल ना हो, वो कैसी संख्या होंगी, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। यानी जिसका वर्गमूल मतलब इन सबका बताओ, 3 का वर्गमूल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 होगा, नहीं होगा। अगर इसी में लिख दिया गया, अगर यहाँ पे लिख दिया गया कड़ी में 4, तो ये है क्या, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे, 2 होता है। ऐसे 16 दिया गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अगर 25 दे दिया जाए तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे, 5। इस तरीके से ये जितने भी जिसका वर्गमूल हो जाएगा वो परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय। तो ये मैंने जो पढ़ाया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये क्या पढ़ाया मैंने, अपरिमेय, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ाया आपको, परिमेय। अब देखना बच्चे, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार का होगा वो समझेंगे। एक बात ध्यान रखना, अब इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये और ये दोनों पढ़नी है इस क्लास 9 में। लेकिन सबसे पहले इसका टाइप बता देता हूं, ध्यान दो। इसमें तो देखो बच्चे, हम पढ़ेंगे वैसे, आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये, इसमें परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा पूर्णांक। क्या आता है बच्चे, पूर्णांक। ध्यान समझना, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। ठीक, बता देते हैं एग्जाम्पल। अब इसके आगे देखो, सब एक ही स्लाइड में सोचो पॉसिबल हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, काफी ये बड़ा नंबर होता है। पूर्णांक जैसे देखो 0 एक क्या है, पूर्णांक है, लेकिन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरीके से जितनी संख्याएं पढ़ेंगे वो सब किसमें पढ़ेंगे बच्चे, पूर्णांक में, यानी पूरा पूरा हो। ये बताइए 1/2 पूर्णांक नहीं है, प्लस 5/7 ये भी नहीं है, समझ आएगी नहीं। इस तरीके की जितनी माने भिन्न में रहेगा तो वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरा, माने जैसे 1 2 -1 -3, ये सभी के सभी बच्चे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। अब ध्यान दो, अब पूर्णांक में कौन कौन संख्या आएंगे, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। अब आगे देखिए, अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं आगे बता दूं, चाहे इसी में देखिए, इसी में आपको बता दे रहा हूं, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। ध्यान दो, हमने कहा पूर्णांक, तो पूर्णांक आपका होगा, एक होगा पूर्ण संख्या, क्या होगा बच्चे, पूर्ण संख्या, और एक होगा क्या, प्राकृतिक संख्या। एक क्या होगा बच्चे, प्राकृतिक संख्या। अब ध्यान दो, वैसे इसके बाद माने जो पूर्णांक होगा
पूर्ण संख्या और कौन सा प्राकृतिक संख्या। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, क्या करोगे, पूर्णांक आपका 3 प्रकार का भी होता है, ये भी ध्यान रखना। मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा। एक धनात्मक, जो कि हमने बता रखा है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। माने पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3। चलो अगर यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा हो शायद कहो तो मैं यहीं पे लिख दूं। इसमें देखो, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक होगा क्या, निगेटिव इंटीजर्स, और एक हो जाएगा क्या, शून्य। ध्यान रखना, ये चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लेना, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक निगेटिव इंटीजर्स, एक क्या होगा, शून्य। ये क्या होता है, पूर्णांक के प्रकार होता है। लेकिन पूर्णांक के अंतर्गत कौन आता है, पूर्ण संख्या आता है और प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या माने होल नंबर, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, होल नंबर बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ध्यान दो बच्चे, इसको अब आगे हम समझते हैं। ये हो गया क्या, पहले दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा, माने ये क्या है, ये क्या है बच्चे, रेशनल माने परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में के अंतर्गत क्या आता है, पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, और एक क्या हो जाएगा, जीरो इंटीजर्स, यानी शून्य हो जाएगा। अब देखो, पूर्णांक के अंतर्गत कौन आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, और क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या। चाहे तो हम कह सकते थे कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत कौन आता है, प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या पहले एग्जांपल समझ लो, यहीं पे लिख दे रहा हूं। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट हो, जैसे बच्चे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे, पूर्ण संख्या। लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, इसका देखोगे यही ऊपर लिख दे रहा हूं प्राकृतिक संख्या का। जैसे 1 लिख दिया गया बच्चे, 2 लिख दिया गया, 3, 4, इस तरीके से लिख दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्राकृतिक संख्या। देखो, बड़ा कौन है, बड़ा बच्चे आपका पूर्ण संख्या है, छोटा कौन है, प्राकृतिक संख्या है। क्यों, ये देखो 1 से स्टार्ट है अनंत तक, और 0 से स्टार्ट है, बताओ 1 से यहां स्टार्ट है कि नहीं, 0 इसमें ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं, तो बड़ा कौन है, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या के अंतर्गत कौन आ सकता है, प्राकृतिक संख्या। यानी सुनना, सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। यानी ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आया नहीं, मतलब ये वाला पूरा पूर्ण है, लेकिन ये वाला पूरा प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये इतना बच्चे इस क्लास में नोट करो, इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना भी हो और आप बोरिंग भी ना समझे, इसलिए यहीं तक नोट डाउन कर लो। इसके आगे बहुत बतानी है, ध्यान रखना। जब अगले क्लास में आऊंगा मैं लेकर के, तो आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा। कहां से, ये संख्या से स्टार्ट करूंगा, फिर आपको धीरे धीरे बताऊंगा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में कितने प्रकार की होती है वो सारे डिस्कशन करूंगा, वो भी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।